अपने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि ग्रुप है वो एक सेट होता है जी, जिसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन होता है स्टार। ठीक है, वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। नंबर 1 क्लोजर, यानी जिसे बोलते हैं हम समवर्त नियम, यानी ए बी अगर जी से है तो ए स्टार भी जी से होना चाहिए। दूसरी में हम देखते हैं आइडेंटिटी, यानी तत्समकता, क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट ई होना चाहिए जी से, जिसके लिए ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए हो हर एक एलिमेंट के लिए। तीसरी प्रॉपर्टी है इनवर्स, यानी अगर ए जी से है तो बी जी से इस तरीके से मिलना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल टू ई बनना चाहिए इक्वल टू बी स्टार ए। ये ई आइडेंटिटी है। चौथा है एसोसिएटिविटी, यानी साहचर्य नियम। ये हो गया प्रतिलोम, इनवर्स को बोलते हैं प्रतिलोम। एसोसिएटिविटी यानी साहचर्य नियम में क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी हर एक एलिमेंट 3 के। ये क्या होता है, ग्रुप। ये अगर कोई भी सेट है जी, अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन में अगर ये 4 प्रॉपर्टी रखता है तो वो सेट जी है वो एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, ये एक ग्रुप बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर ये कम्यूटेटिविटी भी रखता है, यानी ए स्टार बी इक्वल टू क्या होता है बी स्टार ए, तो ग्रुप क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप। ये मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है, यानी अपना जो ग्रुप है वो कम्यूटेटिविटी भी रखता है, यानी क्रमचय नियम की भी पालना करता है। इसको बोलते हैं हम हाँ, अगर कम्यूटेटिविटी भी रखता है तो यानी अगर अपना ग्रुप है वो कम्यूटेटिविटी भी रखता है, यानी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप कहलाता है। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ चुके हैं। हमने ये देखा अपने कि आर प्लस जो है, यानी आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन जोड़ में इज ए ग्रुप, और एक्चुअली दिस इज अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये अपना अबेलियन ग्रुप बना था। इसी तरीके से आर स्टार है, वो आर स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये भी एक अबेलियन ग्रुप बना था अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। अब देखो ध्यान से, इसी तरीके से आप आराम से चेक कर सकते हो कि क्यू प्लस भी एक ग्रुप होता है, क्यू प्लस भी एक ग्रुप होता है, और ये भी एक अबेलियन ग्रुप है। क्यू का मतलब रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। क्यू का मतलब रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं भी एक ग्रुप बनाती है अंडर एडिशन। अब मैं बात करूं, क्या परिमेय संख्याएं अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगी? नहीं बनाएगी। मैं आपको बोलूं, क्या क्यू अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगी? नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि जीरो का इनवर्स विद्यमान नहीं है, जीरो का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, तो क्यू है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जेड प्लस जो है वो एक ग्रुप होता है, और ये भी एक अबेलियन ग्रुप है। आराम से आप प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल। जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरीके से। अब मैं बात करूं, क्या जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है? नहीं होगा। दिस इज नॉट ए ग्रुप। अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जेड के अंदर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो जाएगी कि किसी भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, नया जो एलिमेंट आएगा वो जेड का ही होगा। जैसे 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 आया, इसी का एलिमेंट है। 1 और -2 को मल्टीप्लाई किया -2 आया, इसी का एलिमेंट है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो जाएगी, यानी 2 एलिमेंट ए भी अगर जेड से उठा रहे हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई भी जेड से आ रहा है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी।
लेकिन दूसरी आइडेंटिटी भी हो जाएगी, वन आइडेंटिटी बन जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट आना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से सेकंड प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिटी भी हो जाएगी और हमारा तत्समक अवयव है यानी आइडेंटिटी एलिमेंट वन हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें हम, इनवर्स। यहाँ इनवर्स नहीं हो पाएगी, कारण क्या है? इनवर्स इसलिए नहीं हो पाएगी, जैसे 2 है, 2 का इनवर्स कितना होता है? 1/2। 5 का इनवर्स कितना होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन? 1/5। ठीक है। अंडर एडिशन तो 2 का इनवर्स कितना होता है? -2 होगा। 3 का इनवर्स कितना होगा? -3 होगा। वो तो इसमें है, इसलिए Z+ तो ग्रुप बन गया। लेकिन जब बात मल्टीप्लिकेशन की आती है तो 2 का इनवर्स 1/2 वो Z में नहीं होता, 3 का इनवर्स 1/3 वो Z में नहीं होता। इस वजह से ये ग्रुप नहीं बनता। क्यों? इनवर्स प्रॉपर्टी है वो यहां फेल हो जाती है, इसलिए Z है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रुप नहीं बनता। इसी तरीके से अब मैं लेता हूं सेट n। n क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। n क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। n के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं? n के अंदर एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से n में एलिमेंट होते हैं। अब मैं देखता हूं, अगर आपको मैं पूछूं क्या n+ एक ग्रुप है? क्या n अंडर एडिशन एक ग्रुप है? तो दिमाग में आपके ये नहीं आना चाहिए कि होगा या नहीं होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, तुरंत रिप्लाई करते हैं, नहीं होगा सर। कई बोलते हैं होगा। अरे सोच के देखो थोड़ा सा। जैसे ही आपको ग्रुप की बात करें, क्या ये ग्रुप होगा, हमें यहां से शुरू करना है। जैसे ही कोई सवाल आपके दिमाग में ग्रुप से रिलेटेड आए, क्या ये n+ ग्रुप है, तो आपके दिमाग में ये और दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी एक्स्ट्रा, आपको सीधा क्लोजर प्रॉपर्टी पे आना है। ये चारों प्रॉपर्टी चेक करनी है, ये हो रही है कि नहीं, बस यही बात बनती है। तो अगर हम देखें n+ में सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आते हैं कि n के कोई भी 2 एलिमेंट को ऐड करें, नया एलिमेंट बनेगा। क्या वो n का बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कोई भी 2 एलिमेंट को जोड़ लो आप, 1 और 2 को जोड़ो 3 आया, बिल्कुल n का एलिमेंट है। 3 और 4 को जोड़ो 7 आया, बिल्कुल n का एलिमेंट है। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल हो जाएगी n+ में, क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है। दूसरी पे आते हैं आइडेंटिटी। क्या n के अंदर ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट में जोड़ दो वही आए? वो एलिमेंट एक्चुअली में 0 होता है, लेकिन n में 0 नहीं है, इसलिए n+ ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी होल्ड नहीं हो रही है। आइडेंटिटी होती है 0 एडिशन में, वो n में नहीं है। इसी तरीके से n डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या ग्रुप होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहली प्रॉपर्टी तो हो जाएगी क्लोजर, किसी भी 2 एलिमेंट को लो, n को मल्टीप्लाई करो, नया एलिमेंट आएगा वो n का ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, आइडेंटिटी हो जाएगा 1, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 है, बिल्कुल n में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। लेकिन जब बात करते हैं इनवर्स की, तो इनवर्स प्रॉपर्टी यहां पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 है, 3 का इनवर्स 1/3 वो इसमें नहीं है। 4 का इनवर्स 1/4 इसमें नहीं है। इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी है वो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि 2 तो n में है, लेकिन 1/2 n में नहीं है। इस वजह से अंडर मल्टीप्लिकेशन भी n है, वो ग्रुप नहीं बनेगा। तो n ना तो अंडर एडिशन ग्रुप है और n ना ही अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। तो इस तरीके से हमने देखे, आप देखोगे ध्यान से कि R है वो अंडर एडिशन ग्रुप है और अबेलियन ग्रुप है। इसी तरीके से Z है वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है। इसी तरीके से Q अंडर एडिशन ग्रुप है और वो भी अबेलियन ग्रुप है। मल्टीप्लिकेशन की ये जोड़ वाले आ गए, एडिशन वाले ग्रुप आ गए। अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करें तो R* यानी सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनेगा और अबेलियन ग्रुप बनेगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 0 क्यों उठाते हैं, क्योंकि 0 इनवर्स नहीं रखता। 0 को छोड़ के अगर R के एलिमेंट लें तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। तो हमारे अब आपने देखा कि जितने भी ग्रुप बनाए हैं मैंने, ग्रुप कौन कौन से बनाए हैं? R+ बनाया है, Z+ बनाया है, Q+ बनाया है, R* बनाया है। ये जितने भी ग्रुप बने हैं इनमें आप एलिमेंट्स देखो कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, अनंत एलिमेंट्स की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी है इसमें? अनंत है। अभी तक हमने ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाया है जिसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी हो? फाइनाइट हो। अब हम ऐसे ग्रुप बनाने वाले हैं जिसमें अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। और वहां पर हम कैसे चेक करते हैं कि ये ग्रुप है
वो ये जो सेट है वो एक ग्रुप होगा। और वहाँ पर तरीका ये होता है कि यहाँ वहाँ हम एक एक प्रॉपर्टी इस तरीके से चेक नहीं करेंगे, वहाँ पर हम टेबल बना के देखेंगे। टेबल बनाने से काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ऐसे ग्रुप जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो वो कहलाते हैं इनफाइनाइट ग्रुप, और जिस ऐसे ग्रुप जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो वो क्या कहलाते हैं, फाइनाइट ग्रुप। तो इनफाइनाइट ग्रुप हमने पढ़ लिए। अब हम फाइनाइट ग्रुप देखेंगे कि फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, और फाइनाइट ग्रुप को जो फाइनाइट सेट होते हैं उनको अगर ग्रुप प्रूव करना है तो किस तरीके से हम टेबल यूज करके हम करेंगे। ठीक है, देखो अब मैं लेता हूं कुछ एग्जांपल्स फाइनाइट ग्रुप्स के। फाइनाइट ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। अभी तक जो अपने ग्रुप बनाए हैं वो सारे के सारे इनफाइनाइट है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट ग्रुप में सबसे जो छोटा ग्रुप बनता है वो बनता है ई, आइडेंटिटी। क्या बनता है, ई, और ई क्या है, यहां पर आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी। तो ई जो है वो, और इसमें एलिमेंट कितने हैं, एक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं किसी ग्रुप में वो कहलाते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ये ग्रुप का ऑर्डर यहां पर एक हो गया, यानी ग्रुप में स्थित अवयवों की संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती है। तो ये यहां पर आइडेंटिटी हमेशा एक ग्रुप बनाएगा। अब ध्यान से देखना है कि आइडेंटिटी तो हमारे पास दो होते हैं, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है। तो 0 तो बनाएगा अंडर एडिशन ग्रुप। तो मैं लिख देता हूं कि जो 0 है वो आइडेंटिटी है लेकिन अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, और 1 है वो भी आइडेंटिटी है लेकिन वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। 0 है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि 0 है वो इनवर्स नहीं रखता। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 0 है वो आइडेंटिटी है प्लस की, इसलिए 0 है वो प्लस के अंदर ग्रुप बनाएगा, और 1 है वो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन की, तो वो ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये ऐसे एग्जांपल है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप में एक ही रहता है। यानी अगर हमें पूछे कोई कि एक एलिमेंट का कोई ग्रुप बनाओ तो वो सिर्फ आइडेंटिटी वाला ही ग्रुप है। यानी कह सकते हैं कि एक ऑर्डर का जो ग्रुप है वो सिर्फ आइडेंटिटी है, ये वाला ग्रुप है। ठीक है, एक ऑर्डर का। अब आते हैं हम 2 ऑर्डर का कोई ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक ऑर्डर वाला हो गया, हम एक ग्रुप बनाते हैं 2 जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो। तो वो लेते हैं हम 1 एंड -1। और देखो जब भी मैंने ये भी बताया है कि जब भी हम ग्रुप की बात आती है कि हमें ग्रुप बनाना है तो हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि इसका बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, यानी कौन सी संक्रिया हम यूज कर रहे हैं, प्लस यूज कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, डिवीजन यूज कर रहे हैं या माइनस यूज कर रहे हैं, ये दिमाग में आना चाहिए। तो सीधा कोई कह दे कि 1 - 1 ग्रुप है तो ये गलत बात है। सवाल ये होगा कि 1 - 1 ग्रुप है कौन से बाइनरी ऑपरेशन में, उसको साथ लेकर हम चलेंगे। ये मैं बात पहले ही बता चुका हूं। अगर मैं 1 - 1 को अंडर एडिशन बात करूं कि ग्रुप है, तो आपने तो पढ़ रखा होगा। मैं बताता हूं कि 1 - 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है। अब आपके ध्यान में क्या रहेगा, बिल्कुल ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपके ध्यान में रहेगा कि 1 - 1 तो एक ग्रुप है, 1 - 1 तो एक ग्रुप है। मैं बोल दूंगा कि आपने ये नहीं दिमाग में लगाया कि 1 - 1 का बाइनरी ऑपरेशन क्या है। मैं कह दूं कि 1 - 1 अंडर एडिशन एक ग्रुप है क्या, आप कहोगे हमने तो पढ़ रखा है 1 - 1 एक ग्रुप है, लेकिन प्लस में अंदर ग्रुप नहीं है। प्लस के अंदर ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि 0 ही नहीं है, इसमें आइडेंटिटी नहीं है। तो यानी अगर 1 - 1 ग्रुप है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, अंडर एडिशन ये ग्रुप नहीं है। ये ध्यान रखना, मैंने ये पहले ही बता चुका हूं, ग्रुप हमेशा अपनी संक्रिया के साथ चलेगा, अपनी बाइनरी ऑपरेशन के साथ चलेगा। ठीक है, तो ये ग्रुप है। अगर अब हमें इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो चारों प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी देखने का तरीका ये भी हो सकता है, पहली क्लोजर में क्या होगा, किसी भी 2 एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब देखो ध्यान से, कई लोग क्या करते हैं 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि -1 इसके अंदर है तो ये ग्रुप हो गया, लेकिन नहीं है। पहले 1 को 1 से खुद से मल्टीप्लाई करो, 1 आ रहा है वो इसमें है, बिल्कुल है। फिर -1 को खुद से मल्टीप्लाई करो, -1 × -1 1 बना, वो इसमें है बिल्कुल। फिर 1 एंड -1 1 × -1 फिर -1 इसके अंदर है। इसका मतलब प्रॉपर्टी, यानी कोई भी ग्रुप ए अगर उसका एलिमेंट उठाते हैं तो खुद का मल्टीप्लिकेशन भी उसमें होना चाहिए। जैसे A² उसमें होना चाहिए, A³ उसमें होना चाहिए, A4 उसमें होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि A और B उठाए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन A.B ग्रुप में होना चाहिए,
लेकिन खुद को नहीं उठाते। ए एक जी का एलिमेंट है और बी की जगह ए बी जी का एलिमेंट है, तो ए स्टार ए यानी ए स्क्वेयर ए इंटू ए यानी ए स्क्वेयर भी जी का एलिमेंट होना चाहिए। तो यानी ए अगर जी का एलिमेंट है तो उसका क्यूब, उसकी पावर 4, उसकी पावर 5, उसकी पावर 6, सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ये बात ध्यान रखना। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, वो लगेगा ग्रुप है लेकिन एक्चुअली में वो ग्रुप नहीं होता है। ऐसे मैं एग्जांपल भी आपको बताने वाला हूं। तो जैसे 1 - 1 अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या है, एक ग्रुप बनेगा। कैसे बनेगा? तो पहले तो ये देखो क्लोजर मैंने बता दी, उसके बाद आइडेंटिटी देखोगे, 1 आइडेंटिटी है, उसके बाद इनवर्स देखोगे। इनवर्स 1 आइडेंटिटी है, उसका इनवर्स खुद ही होता है। अब -1 का इनवर्स क्या होगा? -1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी यानी 1 बने? तो -1 को खुद से ही मल्टीप्लाई करें। -1 × -1 = 1। तो -1 का इनवर्स क्या हुआ? खुद ही हुआ -1। बिल्कुल कोई भी एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से 1 तो आइडेंटिटी हो गया इसकी, तो 1 का इनवर्स तो खुद ही हो जाएगा। आइडेंटिटी का इनवर्स खुद होता है। -1 का इनवर्स -1 हो गया, बिल्कुल इसके अंदर है, तो इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। और एसोसिएटिविटी तो हो ही जाएगी, क्योंकि A.B.C = हमेशा 1 - के लिए A.B.C होता है। तो चारों प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये ग्रुप बनेगा। और आप देखना A.B = B.A भी होता है, तो इसलिए ये अबेलियन ग्रुप बनेगा। बिल्कुल ये अबेलियन ग्रुप है। लेकिन अब आपको मैं इस तरीके से आप एक एक प्रॉपर्टी लिखोगे, एक एक एलिमेंट उठा के आपको प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। जब इनफाइनाइट ग्रुप होता है तो हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट उठाते हैं, ए बी उठा लेते हैं और बता देते हैं A.B उनमें होगा। जैसे आर में है, एक एक एलिमेंट नहीं उठाना पड़ता। यहाँ पर एक एक एलिमेंट का खेल हो जाता है अलग अलग, इसलिए हमें बार बार 1 भी उठाना पड़ेगा, -1 भी उठाना पड़ेगा, 1 × -1 भी लेना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, इसलिए सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती है बार बार। फाइनाइट ग्रुप में ये ग्रुप अगर हमें बताना पड़े, फाइनाइट ग्रुप एक ग्रुप बनता है, फाइनाइट सेट, तो बहुत सारी चीज़ें दिखा एक एक एलिमेंट को लेकर हमें काम करना पड़ता है। जब हम बात एक एक एलिमेंट की लेते हैं तो हम इस चीज़ को रफली थोड़ा सा, मतलब रफ नहीं बनाएंगे बिल्कुल, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखेंगे। और अच्छे तरीके से ग्रुप बनाने का तरीका एक ही है, टेबल यूज करेंगे। तो जब हमें, मतलब कहने की बात है, जब फाइनाइट सेट को ग्रुप बनाना हो ना, तो हम टेबल यूज कर लें तो बेटर है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस तरीके से टेबल बनाऊंगा। तो यहाँ लिख दूंगा अपना बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ फिर अपना एलिमेंट लिख दूंगा 1 - 1 और यहाँ लिख दूंगा 1 - 1, ठीक है। तो ये टेबल हमें सारी चीज़ें बता देगी। देखो ध्यान से, जब हम टेबल बनाएंगे तो लिख देते हैं 1 × 1 1, 1 × -1 -1, -1 × 1 -1 -1 -1 1। अब हम क्या करेंगे, इन चारों एलिमेंट की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख देंगे कि अब देखो 1 -1 -1, ये चारों एलिमेंट में कोई एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट से बाहर गया है? नहीं गया। कोई भी एलिमेंट सेट से बाहर नहीं गया है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। तो हम ऐसे लिखेंगे कि कोई भी एलिमेंट है वो इस टेबल का इस ग्रुप के एलिमेंट से बाहर नहीं गया है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, यानी कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं गया। दूसरा, अब हम देखेंगे कि ये जो कॉलम है खुद 1 - 1 जो बाहर लिखा है मैंने, वो किस कॉलम के बराबर है? तो पहले के ही बराबर है। ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, तो इसका मतलब 1 क्या है? आइडेंटिटी है। फिर 1 की दिशा में जाएंगे, 1 कहाँ आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 का इनवर्स 1 है। -1 की दिशा में चलेंगे, 1 यहाँ पर आ रहा है, तो -1 का इनवर्स -1 है। ठीक समझिए बात। -1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 1 आ गया। -1 वाली रो में जाएंगे इस तरीके से, यहाँ 1 मिल रहा है हमें आइडेंटिटी, तो ये -1 इस -1 का इनवर्स हो जाएगा। तो मतलब -1 का इनवर्स -1 ही मिल रहा है हमें, 1 का इनवर्स हो रहा है। कहने का मतलब हुआ कि हर एक कॉलम में आपको 1 दिखाई देना चाहिए, आइडेंटिटी दिखाना चाहिए। तो इसका मतलब पहले कॉलम में भी 1 है, दूसरे कॉलम में भी 1 है। इस तरीके से हर कॉलम में आपको 1 यानी आइडेंटिटी दिखाई देना चाहिए, और हर रो में आपको आइडेंटिटी दिखाई देनी चाहिए। ऑटोमेटिकली इनवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इनवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी। और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन में 1 और -1 एसोसिएटिविटी रखते ही हैं, तो एसोसिएटिविटी भी अपने आप हो जाएगी। इस तरीके से इस टेबल से डायरेक्ट हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टी आ जाएगी। और चौथी प्रॉपर्टी तो बहुत आसान है, हम कह सकते हैं 1 - 1 तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएट। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। इस टेबल से हम सारी चीज़ें एक साथ बता सकते हैं, क्लोजर, इनवर्स, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये टेबल तुरंत इस एलिमेंट से बता देती है हमें। इसलिए क्या होता है, जब फाइनाइट ग्रुप होता है तो हम चीज़ें अलग अलग नहीं बताते, टेबल फॉर्म का यूज करके हम बताते हैं। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, टेबल फाइनाइट ग्रुप का टेबल बना के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम एक सेट लेते हैं जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 -1 i माइनस आई, और i क्या है, यही आयोटा है जो आई स्क्वायर इक्वल टू बनाएगा -1 और i की पावर 4 बनाएगा 1। ठीक है, यही आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। और हमें चेक करना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनता है कि नहीं। अंडर मल्टीप्लिकेशन दिस सेट इज ए ग्रुप और नॉट, ये सेट है वो ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सेट है वो ग्रुप बनता है कि नहीं। इसको चेक करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया था कि 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसलिए हम टेबल का यूज करेंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो टेबल कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। टेबल इस तरीके से बनाएंगे और टेबल से हम ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, यहाँ लिख दिया 1 -1 i माइनस आई। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिया 1 -1 i माइनस आई। ठीक है, और इस टेबल को यहाँ पर एक बार बंद कर देते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को -1 से किया -1, 1 को i, 1 को -i से किया -i। ये -1 -1 इंटू -1 1, -1 इंटू i -i, -1 इंटू -i, i को किया तो i -i, फिर i स्क्वेयर, i इंटू आई स्क्वेयर हो गया -1, i इंटू -y। अब देखो लोग बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, दो चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो i इंटू -i में, एक -i इंटू -i में। ये दो चीज़ें देखो, i इंटू -i होगा 1, क्योंकि i इंटू आई कितना होता है, -1 होता है, तो ये माइनस लग के 1 बनाएगा। -i इंटू -i क्या होता है, -i इंटू -i, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, फिर आई स्क्वेयर, ये -1 होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए इसको 1 कर देते हैं, ये बात ध्यान रखना, 1 नहीं करना है। -i इंटू -i बनेगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ये बनेगा आई स्क्वेयर, और आई स्क्वेयर होता है -1। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे। तो i इंटू हो गया, और i इंटू -i हो जाएगा आपका 1। ठीक है, -i, ये -i हो गया, ये +i हो गया, -i इंटू आई, फिर 1 हो जाएगा, ये -i इंटू -i, ये -1 होगा। ठीक है, ये टेबल हमने फिल कर ली है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली देखो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे हम, समवर्त नियम। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखोगे कि ये जो एलिमेंट देखो आप सारे के सारे, क्या इन एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट से बाहर गया है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट हैं। 1 -1 i माइनस आई, -1 1 माइनस आई, i माइनस आई -1 1 माइनस आई, 1 -1, कोई भी एलिमेंट इस सेट से बाहर नहीं गया है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है। ऐसे लिखोगे कि टेबल का कोई भी एलिमेंट है वो इस सेट से बाहर नहीं है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है। दूसरी देखेंगे हम आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी की पहचान करेंगे। आइडेंटिटी की कैसे पहचान करेंगे, देखने में तो लग रहा है 1 है आइडेंटिटी, लेकिन हम टेबल से कैसे पहचान करेंगे। अब देखोगे आप, ये आप पूरा का पूरा कॉलम, ये पूरा का पूरा कॉलम लो या रो ले लो, एक ही बात है। ये पूरा का पूरा कॉलम कौन से कॉलम के पूरे बराबर है, 1, ये को 1 -1 -1 i माइनस आई, तो यानी ये कॉलम जो है बाहर वाला, इस कॉलम के पूरा का पूरा बराबर है। तो ये एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। क्यों, मतलब कहने का मतलब है कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद सेम चीज आई है, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद सेम चीज आई है, वही आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी 1 हो गया। चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो रो है पूरी की पूरी इस रो के बराबर है, तो ये एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। कहने का मतलब है कि ये एलिमेंट ऐसा है, इसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया हो सेम आया है, कहने के मतलब वही आइडेंटिटी की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। तो तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास कितना आ गया, तत्समक अवयव क्या आ गया, 1 आ गया। ई हमारे पास, कहने का मतलब है ई हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्स, प्रतिलोम। इनवर्स यानी प्रतिलोम। प्रतिलोम कैसे चेक करेंगे टेबल में, हम देखेंगे कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, 1 है। आइडेंटिटी हर रो और हर कॉलम में आनी चाहिए, तो इनवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहां पर भी पहले इस कॉलम में देखते हैं, ये आइडेंटिटी है, यहां पर भी आइडेंटिटी है, यहां पर भी आइडेंटिटी है, और यहां पर भी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी हर कॉलम में है और हर रो में है, कोई रो ऐसी नहीं बची है जिसमें आइडेंटिटी। इसका मतलब है
इनवर्स प्रॉपर्टी हो रही है, मतलब कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बन रही है हर एलिमेंट के लिए। इसका मतलब हर एलिमेंट का क्या है, इनवर्स विद्यमान है। तो क्यों, क्योंकि हर कॉलम में और हर रो में क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही है, इसलिए ये इनवर्स नियम की भी पालना यहाँ पर हो जाएगी। अब चौथा है एसोसिएटिविटी। बिल्कुल एसोसिएटिविटी में तो कुछ है ही नहीं, साहचर्य नियम की तो पालना करता ही है, क्योंकि हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी है, वो हमेशा ए डॉट बी डॉट सी होता है, इसलिए ग्रुप की क्या हो जाएगी, चारों प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये इस हिसाब से ये जो सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है। अब दूसरी बात देखोगे किसी भी एलिमेंट के लिए कि ये जो मैट्रिक्स जो है इस तरीके से देखोगे तो सममित मैट्रिक्स बनाया है। देखिए ये जैसे ये रो है इस कॉलम के बराबर है, ये रो है इस कॉलम के बराबर है, ये रो है वो इस कॉलम के बराबर है, और ये रो है वो इस अगर ये जो मैट्रिक्स है वो अगर सममित मैट्रिक्स बने तो इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव भी है, यानी ये अबेलियन ग्रुप भी बनेगा। कहने का ठीक है, यानी हर एलिमेंट के लिए ए डॉट बी बराबर क्या हो रहा है, बी डॉट ए, तभी होगा अगर ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने, यानी इसका ये रो इस कॉलम के बराबर है, ये रो इस कॉलम के बराबर है, ये रो इस कॉलम के बराबर है, ये रो इस कॉलम के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ग्रुप जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है। तो ये जो है वो कौन सा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप बनेगा, बिल्कुल अबेलियन ग्रुप, अबेलियन। तो ये तो ग्रुप हो गया अपने 4 एलिमेंट्स का। जो अब मैं एक ग्रुप बनाऊंगा 3 एलिमेंट्स का, सॉरी पहले बनाना चाहिए था वैसे मुझे, तो 1 का बना दिया हमने, 2 का बना दिया, 4 का बना दिया। अब मैं पहले मुझे 3 का बनाना चाहिए था, लेकिन अब मैं 3 का बनाऊंगा। देखो ध्यान से, मैंने 3 का इसलिए नहीं बनाया कि इस आयोटा को पढ़ना थोड़ा सा आसान है, ठीक है, इसे आयोटा स्क्वायर आप जानते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा 3 का बाद में बना रहा हूँ। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा क्या है, इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल, यानी ओमेगा क्यूब क्या बनता है, 1 बनता है। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, जिसे ओमेगा को बोलते हैं इकाई का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जहां पर ओमेगा क्यूब 1 बनेगा। ये देखते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से देखते हैं, टेबल बनाएंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ रखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हमने ऐसे रखा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बन गया 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बन गया ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, इसलिए 1 आ जाएगा यहाँ पर। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा 5, सॉरी ओमेगा क्यूब 1। अब ओमेगा स्क्वायर, देखो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बनेगा ओमेगा की पावर 4, जिसे लिख देंगे हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब कितना है 1, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, ये वापस क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में ओमेगा स्क्वायर बना ओमेगा की पावर 4, लेकिन ओमेगा क्यूब तो 1 है, तो वो ओमेगा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो टेबल के एलिमेंट्स हैं, ये जो टेबल के एलिमेंट्स हैं, क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट से बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है। देखो हर एलिमेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही है, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी तत्समकता। तत्समकता कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखोगे, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि तत्समकता चेक करने के लिए क्या तरीका है कि ये जो कॉलम है वो पूरा का पूरा इसके बराबर है, या ये जो रो है ये पूरी की पूरी इसके बराबर है, ये कॉलम है वो इसके बराबर है, और ये एलिमेंट क्या है, फिर आइडेंटिटी है। कहने का मतलब है इससे मल्टीप्लाई होने के बाद सेम आए हैं एलिमेंट, तो ये आइडेंटिटी रखेगा, तो 1 क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। इनवर्स देखोगे, इनवर्स होगी कि नहीं, तो आप देखोगे हर यहां पर भी आइडेंटिटी है, यहां पर भी आइडेंटिटी है, यहां पर भी,
कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसके अंदर आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें आइडेंटिटी नहीं है, मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी भी आपकी हो जाएगी। और चौथी एसोसिएटिविटी तो है ही, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ए डॉट बी डॉट सी हमेशा ही क्या होता है, ए डॉट बी डॉट सी होता है, तो चौथी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। तो ये है वो एक ग्रुप है। चेक करते हैं अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। तो ध्यान से देखो कि ये रो इस कॉलम के बराबर है, ये रो इस कॉलम के बराबर है, ये रो इस कॉलम के बराबर है, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। बिल्कुल अबेलियन ग्रुप बनेगा, ये बिल्कुल अबेलियन ग्रुप बनेगा। यानी ये जो मैट्रिक्स बनी है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मेन बात ये है, जैसे सिमेट्रिक होगी मतलब वो अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो ये हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप बनेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं 5 एलिमेंट का, 4 क्या हो गया, अब मैं लेता हूं फाइनाइट ग्रुप ऑफ 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट का एक ग्रुप लेता हूं मैं। एलिमेंट के एक ग्रुप लेने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। 5 एलिमेंट, सबसे पहले एक ऑपरेशन, नया ऑपरेशन आ जाता है। अभी तक आपने जो भी बाइनरी ऑपरेशन पढ़े हैं वो यही पढ़े हैं, एक तो प्लस और यही पढ़े हैं आपने, एक तो प्लस और डॉट, यही दो ही पढ़े हैं, यही पढ़ रखे हैं आपने। अब आता है एक नया ऑपरेशन जिसे बोलते हैं हम एडिशन मोडुलो n, या और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम कई लोग इसको सीधा नीचे n लिख देते हैं, कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, देखो ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम एडिशन मोडुलो n। क्या बोलते हैं, एडिशन मोडुलो n या मोड n बोलते हैं। और एक होता है ये जिसे बोलते हैं हम, ऐसे नीचे लिख देते हैं, कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। इस तरीके से हम, क्या होते हैं दोनों, ध्यान से देखो। मोड n का मतलब ये हो गया कि डिवाइड करने के बाद जो शेष यानी जो रिमाइंडर आएगा वो हमें लिखना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है, जो शेष आएगा। जैसे मैं लिखता हूं, मैं आपको ये बताता हूं, जैसे यहां पर हम देखें, जैसे मैंने लिख दिया 4, आप समझो जैसे 4 मोड 3, मोडुलो फंक्शन देखो क्या होता है पहले, 5 मोड 4, 5 मोड 3, इसका मतलब क्या होता है पहले ध्यान से देखो। देखो मोडुलो फंक्शन का मतलब ये है कि 4 को अगर 3 से डिवाइड करें तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा वो लिखेंगे, तो 1 आएगा। 3 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, शेषफल या तो 0 आएगा, जब 3 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। तो 4 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। जब 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यानी शेष 2 आएगा। तो 5 मोड 3 की वैल्यू हो जाएगी 2, 5 मोड 4 की वैल्यू होगी 1। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 10 मोड 5 की वैल्यू तो 0 होगी बिल्कुल। 7 मोड 3 की वैल्यू 1 होगी, क्यों, 3 × 2 6, रिमाइंडर कितना बचा 1। ध्यान से देखना, जब भी किसी नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे मान लो 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 1 2 3 4 आएगा। कभी भी रिमाइंडर है वो 5 से ज़्यादा नहीं होगा, ना तो 5 के बराबर होगा ना 5 से ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है जब किसी नंबर को n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 1 2 3 so on n-1। इस तरीके से आएगा, n के बराबर और n से ज़्यादा कभी भी शेष यानी रिमाइंडर नहीं हो सकता, याद रखना। इसी ऑपरेशन को लेकर हमने बनाया है मल्टीपल एडिशन मोडुलो n, बनाया गया है एडिशन मोडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। तो जैसे मैं डिवाइड इस तरह से लिखता हूँ, 5 एडिशन मोडुलो 3 4, ये क्या बनेगा, 4 एडिशन मोडुलो 2 5 क्या बनेगा, 3 एडिशन मोडुलो 5 2 क्या बनेगा। इसी तरीके से 4, अब लेता हूं मैं 5 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 3 4 क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 2 5 क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 2 क्या बनेगा। पहले इन चीज़ों को समझते हैं, फिर जाके हम 5 एलिमेंट या किसी भी n नंबर का अगर हमें ग्रुप बनाना हो, चाहे वो ऐसा ग्रुप बना सकते हैं, जैसे 5 का बनाना है, 6 का बनाना है, 7 है, 8 एलिमेंट्स का बनाना है, 9 एलिमेंट्स का बनाना है, 10 एलिमेंट का बनाना है, कितने भी एलिमेंट्स का हम बना सकते हैं, सिर्फ हमें n को चेंज करना है। तो ये बनेगा अपना एडिशन मोडुलो या मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n से। तो पहले इस ऑपरेशन को जानना जरूरी है कि किस तरीके से ये ऑपरेशन काम करता है।
तो 5 पहले क्या करोगे, यहाँ पर तो सीधा आपने डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दिया था, तो यहाँ पहले 5 और 4 को ऐड करोगे, तो 5 + 4 9, 9 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 0। 4 और 5 को ऐड करो, 4 + 5 9, तो ये बन जाएगा 9, फिर mod 2, तो कितना बनेगा 1। 9 को जब 2 से डिवाइड करते हो तो कितना रिमाइंडर शेष पलाता है 1। 3 और 2 को ऐड किया तो 5, इन दोनों को ऐड करो, 5 mod 5, 5 ये वाला mod फिर यहाँ से आएगा, ये 5 आ गया यहाँ से, 5 mod 5, जब 5 को 5 से डिवाइड करते हो तो 0। 5 4, तो पहले 5 और 4 को ऐड किया, 9 9 mod 3, कितना आ जाएगा, 9 को जब ये 3 यहाँ से आया है, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0। 4 सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन आ गया ना मोड लो, सॉरी ध्यान से, ये गलती से लिख दिया मैंने। पहले क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे, अब आ गया ये मल्टीप्लिकेशन मोड लो, तो पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर ऐड कर रहे थे, यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करें, 5 × 4 20, अब आ गया mod 3, तो 20 mod 3, जब 20 को 3 से डिवाइड करते हो तो 2, क्योंकि 18 तक तो डिवाइड होगा, फिर 2 शेष हो जाएगा। फिर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 20, यहाँ 2 है तो mod 2, 20 को 2 से डिवाइड करते हैं जो 0 रिमाइंडर आता है। 3 और 2 को अगर हम करेंगे तो 6 mod 5, 6 को 5 से डिवाइड करो तो 1। तो इस तरीके से क्या होता है, मोडुलो फंक्शन डिफाइन होता है हमारे पास। इसी मैंने बता दिया एग्जांपल से कि कैसे तो एडिशन मोडुलो एन डिफाइन होता है और कैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन मोडुलो। ध्यान रखना ये मल्टीप्लिकेशन मोडुलो के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान करना। उसी से डिवाइड करके आपको क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। तो अब मैं बनाता हूँ 5 एलिमेंट का एक ग्रुप, जो किसकी सहायता से बनाऊंगा, n की जगह 5 रखूंगा, यानी मुझे बनाना पड़ेगा एडिशन मोडुलो 5 से, एडिशन मोडुलो। अब ध्यान से देखोगे, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा 5 एलिमेंट का, तो एडिशन मोडुलो 5 के बनाऊंगा। जब किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास शेष पल यानी रिमाइंडर कितने आएंगे, या तो 0 आएगा, रिमाइंडर आएंगे, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा। तो यही सेट हमें लेना है, यानी ये जो सेट लिया है मैंने, इसको सेट को बोलते हैं हम Z5। क्या बोलते हैं, Z5। तो यानी अगर हम Zn लेना चाहें तो कौन कितने एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 सो ऑन n-1 एलिमेंट आएंगे हमारे पास। और यहाँ पर हम ऑपरेशन क्या काम करेगा, एडिशन मोडुलो n। और ये Z5 है, ये ग्रुप बनता है किसके अंदर, ये Z5 जो है ये ग्रुप बनेगा अंडर एडिशन मोडुलो 5 में, ठीक है। और इसी तरीके से Zn जो है वो ग्रुप बनता है अंडर एडिशन मोडुलो n में। दिस इज ग्रुप एंड दिस इज अबेलियन ग्रुप, तो ये अबेलियन ग्रुप बनेगा। ये खुद कर लेना आप, n एलिमेंट आएंगे तो कैसे करना है, मैं 5 का बताता हूँ आपको, ठीक है। अब n की जगह चाहे 6 रख लो, 7 रख लो, कुछ भी रख लो, अपने पास क्या हो जाएंगे, हर ऑर्डर का अपने पास ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो Z5 के लिए सबसे पहले मैंने देखोगे आप कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हम टेबल बनाएंगे, तो ऐसे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। एलिमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। और यहाँ पर ऑपरेशन अपना एडिशन मोडुलो 5 है, याद रखना ऑपरेशन को हमें नहीं भूलना है। तो पहले 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 1 ऐड किया 1 2 3 4 ही आ जाएंगे, 0 में 4 ऐड किया तो 4, 1 में 0 ऐड किया तो 1, 1 में 2 ऐड किया तो 2 3 4। अब देखो 1 में 4 ऐड किया तो 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 2 0 2 ही आएगा, 2 + 3 3, क्योंकि जब 2 + 3 करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, शेष 2 + 2 4 है, 4 को 5 से डिवाइड किया तो 4 ही शेष आएगा, 2 + 3 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 0। अब 2 को 4 में ऐड किया 6, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 3 को 0 से किया तो 3, क्योंकि 5 से कम है इसलिए 3 ही रह जाएगा, 3 + 1 4, 3 + 2 5 है तो ये 0 हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो शेष 1 आएगा, 3 को 4 से 7, 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 4 को 0 से किया तो 4, 5 5 0 हो जाएगा, 4 2 6 1 हो जाएगा, 4 3 7 है तो 2 हो जाएगा, और 4 4
है तो 8, 8 को 5 से डिवाइड किया तो शेष आएगा 3। तो इस तरीके से हमारी ये टेबल बन जाएगी। अब आप ध्यान से देखोगे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर देखो, सामर्थ्य नियम। क्या इस टेबल का कोई भी एलिमेंट है वो सेट से बाहर जा रहा है? इस सेट से नहीं जा रहा, बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी, ये जो कॉलम है इसके बराबर यही कॉलम है ना, इसका मतलब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव क्या हो गया अपने पास? 0 हो गया, बिल्कुल 0 इसके अंदर है, इसलिए तत्समकता होल्ड हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी इनवर्स। इनवर्स देखने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखोगे आप, ये देखोगे आइडेंटिटी को मार्क करो आप, तो हर कॉलम में और हर रो में आइडेंटिटी है, मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी भी हो गई। चौथी है एडिशन मॉडुलो है वो हमेशा एसोसिएटिविटी रखता है, ये भी प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी मोड प्लस सी होता है, तो ये भी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो सेट है वो एक ग्रुप बनेगा, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, तो 5 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनेगा। कह सकते हैं इस ग्रुप का ऑर्डर है वो 5 है, मैंने पहले बता चुका है। किसी भी ग्रुप में उपस्थित अवयवों की संख्या उसकी कोटि यानी ऑर्डर कहलाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे कि ये रो है वो इस कॉलम के बराबर है, ये रो है वो इस कॉलम के बराबर है, ये रो है वो इस कॉलम के बराबर है, ये रो है वो इस कॉलम के बराबर है, और ये रो है वो इस कॉलम के बराबर है। मतलब यहाँ पर कम्यूटेटिविटी भी हो रही है, यानी ए प्लस बी बराबर क्या हो रहा है? बी प्लस ए हो रहा है। तो ये ग्रुप है वो क्या बनेगा? एक अबेलियन ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? अबेलियन ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब हम इसी तरीके से इसको भी बना सकते हैं, और इस तरीके से हमारी जो टेबल बनेगी वो ऐसे बनेगी 0 1 2 सो ऑन n-1, 0 1 2 सो ऑन n-1, और जब एलिमेंट ऐड करोगे, जब एलिमेंट n-1 तक आएंगे तो n-1, और जब n आ जाएगा एलिमेंट, जैसे 1 और n-1 को ऐड किया तो n बन गया, वो n क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि n है वो n को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। तो एलिमेंट इसी तरीके से आएंगे 0 1 2 n-1, जैसे ही n आएगा वो 0 हो जाएगा, n+1 आएगा वो 1 हो जाएगा, n+2 आएगा वो 2 हो जाएगा, n+3 आएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि n+2 को जब n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। इसी तरीके से सारे एलिमेंट है जो 0 से लेकर n-1 तक आएंगे यहाँ पर, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब आप देखोगे ये कॉलम है इसके ही बराबर आएगा, तो 0 आइडेंटिटी हो जाएगी। और इनवर्स क्या हो जाएगा? जैसे कोई भी एलिमेंट है ए, उसका इनवर्स क्या होगा? n-a होगा। क्या होगा? इनवर्स जो है वो कितना होगा? n-a होगा। जैसे 5 है उसका इनवर्स कितना होगा? n-5। 2 है उसका इनवर्स क्या होगा? n-2। क्यों? क्योंकि 2 और n-2 को ऐड करोगे तो n यानी 0 बनेगा, मतलब आइडेंटिटी मिल गया ना। तो 2 का इनवर्स n-2, किसी भी एलिमेंट a का इनवर्स n-a होगा। जो यहाँ पर भी हर एलिमेंट में देखोगे आप, हर कॉलम में देखोगे आप, हर और रो और कॉलम में देखोगे आपको 0 दिखाई देगा, तो वो इसका मतलब इनवर्स आपके पास हो जाएगा। 1 का तो n-1 होगा, 2 का n-2 होगा, 3 का n-3 होगा, तो a का इनवर्स n-a होगा। एसोसिएटिविटी हो जाएगी, और देखोगे आप ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर जो है, इसलिए ये ग्रुप भी बनेगा, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप बनेगा, और ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो ये हो गई कहानी अबेलियन ग्रुप की। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उसको आप चेक करके बताना कि वो ग्रुप बनेगा कि नहीं, ठीक है। वो ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। अब एक सेट लिखता हूं मैं 3 1 3 1/3 अंडर मल्टीप्लीकेशन। चेक करना है कि क्या एक सेट ये ग्रुप है। ये क्या है? कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। क्या ये एक सेट ग्रुप है, इसको आपको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अब बच्चे क्या करें, देखने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये ग्रुप बनेगा, जैसे बच्चों को क्या कहते हैं, क्लोजर दिखाई दे रहा है कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इसी के अंदर है, 1 को 1/3 से करें तो 1/3 इसके अंदर ही है, 3 को 1/3 से करें तो 1 बनेगा, वो भी इसके अंदर है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है। आइडेंटिटी यहाँ पर है ही, 3 का इन्वर्स 1/3 है, 1/3 का 3 है, 1 का इन्वर्स खुद है, इन्वर्स भी हो रही है, एसोसिएटिविटी हो जाएगी। इस हिसाब से ऐसे लग रहा है इसको देखने में कि ये बिल्कुल ग्रुप है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है, और वो कब आएगी सामने? जब टेबल बनाएंगे। अब ध्यान से देखो, जब हम टेबल बनाते हैं तो क्या आएगा सामने? 1 3 1/3 1 3 1/3। इसको देखोगे आप, ये मल्टीप्लिकेशन है,
1 को 1 से 1, 1 को 3 से किया 3, 1 को 1/3 से किया 1/3, 3 3 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 1/3 1/3, 1/3 इंटू 1 1/3 1/3 1/9। अब ध्यान से देखोगे क्या ये जो एलिमेंट्स है सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट हैं? नहीं है। एक तो 9 नहीं है और एक 1/9 नहीं है, बाहर चले गए ग्रुप से, इस सेट से। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है वो नहीं हो रही है, ठीक है ना। जब सामने सच्चाई कब आई? क्योंकि 3 हमने वहां उस टाइम 3 को खुद से मल्टीप्लाई करके नहीं देखा, 1/3 को खुद से मल्टीप्लाई करके नहीं देखा। मैंने क्या पहले ही बता चुका हूं मैं, 3 है ग्रुप में तो 3 स्क्वायर भी उसमें होना चाहिए, 3 क्यूब होना चाहिए, खुद का एलिमेंट खुद से मल्टीप्लिकेशन भी उसमें होने चाहिए। आपने ऑपरेशन तो अलग अलग एलिमेंट के लगा दिए, लेकिन खुद का खुद के साथ ऑपरेशन लगाना भूल गए आप, ठीक है ना। हम दूसरे की गलतियां देखते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते, वही गलती हम यहाँ पर गए। 3 है वो 3 को खुद के साथ ऑपरेशन, लेकिन इस टेबल ने बता दिया कि जब 3 3 के साथ लगाओगे तो 9 बनेगा, वो भी इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इस टेबल से पता लगा हमें। इसलिए क्या होता है, जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो टेबल बनाना बेस्ट तरीका होता है चेक करने का कि ग्रुप है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, और कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछ लीजिए क्या ये ग्रुप है, या 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये सारी प्रॉपर्टी थोड़ी सी देख के अंदाजा हो जाता है टेबल से, या फिर टेबल प्रैक्टिस हो जाए तो आपको सीधा भी पता लग जाएगा कि ये जो सेट है वो ग्रुप नहीं बनता, इस वजह से, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स थे अपने पास फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स के। समझ गए होंगे आप कि कैसे हम ग्रुप को प्रूव करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक्स में मिलेंगे, अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है, उनमें से आप देखोगे तो और भी करके देखना किस तरह से हम ग्रुप को प्रूव करते हैं, कैसे उसकी आइडेंटिटी निकालते हैं, कैसे उसका इन्वर्स निकालते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन है वो यही हो, कई बार ऑपरेशन स्पेशल भी डिफाइन कर दिए जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए कुछ स्पेशल ऑपरेशन डिफाइन कर दिए जाते हैं। जैसे आपको एक सेट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो इस तरीके से है, a + b + ab, ये ऑपरेशन लगाना है। अब ये ऑपरेशन तो आपने कभी नहीं पढ़ा, कहने का मतलब हुआ है कि मैं आप लिखता हूँ 1*2, जैसे क्या बनेगा। अब आपने तो यही पढ़ा है 1 और 2 के बीच में संक्रिया लगानी है, तो आपने या तो प्लस लगाई है या माइनस लगाई है या डिवीजन ये मॉडुलो लगाया है। तो आप या तो जानते हो 1 + 2 3 बनेगा, या 1 × 2 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 1*2, 1 + 2 + 1 × 2 3 + 2 5 बन गया। देखो ऐसी कौन सी संक्रिया है जो 1 और 2 को 5 बना दे? ये नई संक्रिया है, ये इसके अंदर भी ग्रुप बन सकता है। तो आपको चेक करना पूछ लिया जाएगा कि संक्रिया आपको ये लेनी है, इसके अंदर आपको ग्रुप बताना है कि ये सेट है वो ग्रुप बनेगा कि नहीं। ऐसे एग्जांपल भी आपके बुक में मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्लोजर निकालना पड़ेगा, आइडेंटिटी निकाल के क्लोजर बताना पड़ेगा, फिर आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। देखो पहले अभी तक जो एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें आइडेंटिटी क्या आई थी, या तो 0 आया था या 1 आई थी। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी हो सकता है 2 भी आ जाए। कभी देखा है आपने 2 आइडेंटिटी? 2 को किसी से मल्टीप्लाई करो कि वही एलिमेंट बन जाए। लेकिन यहाँ ऐसा हो जाएगा, यहाँ क्या होगा कि 2 को किसी भी बी के साथ ए के साथ लगा दो, A*2 या 2*A हमेशा ए ही बनेगा, क्योंकि ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी 2 नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। आप एग्जांपल देखना, आ रहे हैं आइडेंटिटी ऐसे, 1/2 भी आइडेंटिटी आ सकता है। तो उस आइडेंटिटी हिसाब से हमें इनवर्स मिलेगा फिर, क्योंकि संक्रिया यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करके, ऑपरेशन जो है इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो उस चीज के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा कि ऑपरेशन क्या लगाया हुआ है। इस चीज को ही देखकर हम उसकी इनवर्स निकालेंगे और फिर एसोसिएटिविटी निकालेंगे, और देखेंगे कि अगर हमें अबेलियन चेक करना है तो A*B = B*A आना चाहिए। इस तरीके से हमें ग्रुप का जो ऑपरेशन दे रखा है, अब जैसे उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसी तरीके से फंक्शंस हैं, फंक्शंस में आपको ऑपरेशन कौन सा देगा? फंक्शन में एडिशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वहाँ कंपोजिशन होता है, FOG या GOF, उसको लेकर हम आइडेंटिटी अलग से निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर इनवर्स निकलेगा। तो इस तरीके से हमें ग्रुप की डेफिनेशन, जो सेट दे रखा है वो किस टाइप का सेट है, फंक्शन का है या मैट्रिक्स का है या कोई और वेक्टर्स का है, और उसके अंदर ऑपरेशन क्या देख रखा है, उसको हमें देख के ही ग्रुप बताना पड़ेगा। क्योंकि ग्रुप है वो 2 चीज ग्रुप में साथ चलती है, एक तो सेट साथ चलेगा और दूसरा उसके साथ संक्रिया यानी ऑपरेशन कौन सा लगा है। दोनों को कंबाइन करके अपना है जो ग्रुप की डेफिनेशन बनती है, ठीक है। तो इस दोनों चीजों को हम साथ लेकर देखना पड़ता है, क्या सच में ये 4 प्रॉपर्टी है वो हो रही है कि नहीं, ठीक है, तब जाके वो सेट है वो ग्रुप बनता है, ठीक है। थैंक यू।